आसित किराते नगरो ब्राह्मणों ज्ञान दुर्बला। अब मैं शिव महापुराण ग्रंथ को क्रम में सुनाता हूं, जो शिव महापुराण ग्रंथ की महात्म्य कथा है। दरिद्रो रस विक्रेता देव धर्म परा अमुखा। किरातों के नगर में एक दरिद्र ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मणों ज्ञान दुर्बला, और जीवन की सबसे बड़ी दुर्बलता है अज्ञानता, ना समझी नादानी। ब्राह्मणों की कथा है, इसलिए ऐसा नहीं कोई लघु ग्रंथि बनाना है कि ब्राह्मण ऐसे, नहीं नहीं नहीं, क्या कोई जाति ज्ञाति का यहाँ से वर्ण नहीं हो सकता, इसीलिए ब्राह्मण को लक्ष्य में रखा है। ज्ञान से दुर्बल था तो क्या काम करता था? दरिद्र और रस विक्रेता। दरिद्र था, रस का व्यापार करता था, देव धर्मों से विमुख था। उसके वयोवृद्ध माता पिता के साथ रहता था। माता पिता बार बार समझाते थे कि देवराज, हम जन्म से ब्राह्मण हैं, हमारा कर्तव्य है दुनिया को मार्गदर्शन करना, शास्त्र की कथा सुना सुना कर जीवन का श्रेष्ठ मार्गदर्शन करना वो हमारा कर्तव्य है। ये साधु ब्राह्मणों का कर्तव्य है, ये धर्म ग्रंथ को सुनाना, दूर दूर तक धर्म ग्रंथों का संदेश फैलाना। पहले तो पढ़ना पड़ता है, पाठशालाओं में आचार्यों के चरणों में बैठकर बहुत दिनों तक पढ़ना पड़ता है, तब कथा हो सकती है। ऐसे ही कथा करने के लिए बैठ जाए ऐसा कभी नहीं चलता, उसकी ऊर्जा नहीं होती। आचार्यों का आशीर्वाद होता है। यहाँ हमारे ब्राह्मण के लड़के पढ़ते हैं, कभी पाठशाला देखी? ब्राह्मणों के लड़के कितने बजे उठते हैं, ठंडे पानी से नहाते हैं, संध्या करते हैं, कितने श्लोक पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं। कभी कर्मकांड करने वाले ब्राह्मणों, पूजा पाठ करने वाले ब्राह्मणों को सामान्य मत समझना। ये लोग बहुत पढ़े लिखते हैं, जीवन पर्यंत तो मेहनत करते हैं। कैसे कितने नियमों का पालन करना पड़ता है जब पाठशाला में पढ़ते हैं। लेकिन हम सबको तो ऐसा लगता है कि ऐसे ऊपर से आता होगा, नहीं, पढ़ना पड़ता है, सब कुछ सीखना पड़ता है। ये सभी साधु ब्राह्मणों का कर्तव्य है, लोगों को धर्म ग्रंथों की कथा सुनाकर, समझाकर योग्य मार्गदर्शन करना, सबका जीवन श्रेष्ठ हो, उत्तम हो, ऐसा भाव प्रकट करके बार बार समझाते थे। वृद्ध माता पिता देवराज को समझा रहे थे, देवराज बात मानने को तैयार ही नहीं थे। और वयोवृद्ध माता पिता महादेव के परम भक्त थे, लेकिन शिव जी को कभी शिकायत नहीं की। और महादेव को कहते हैं, हमें को कुकर्मों का फल है, ऐसा दुराचारी बेटा मिला है। जीवन में जो कुछ मिलता है हमारा कर्म फलित होता है। सुख मिला तो सत्कर्म फलित हुआ, दुख मिला तो कोई कुकर्म फलित हुआ। सुख और दुख ये हमारे कर्मों का अनुभव है भाई। स्वीकार लिया कि ये हमारे कोई कर्मों का फल है, ऐसा दुराचारी बेटा मिला। बहुत लोग बेटे का जन्म के समय उत्सव मनाते हैं। बेटा का जन्म हो उत्सव मना ले, नहीं, बेटा बड़ा होने के बाद पता लगता है कि आपके जीवन को उत्साहित बना सकता है, तब उत्सव मनाना चाहिए। अब वर्तमान युग में बहुत सारे माता पिता अपने संतानों से दुखी हैं, अपने संतानों से चिंतित हैं। क्या विडंबना संसार में चल रही, देखो तो सही। सुख देने वाले संतान नहीं, आजकल दुख देने वाले संतान हो रही है। माता पिता को पीड़ा देने वाली संतान आजकल दुनिया में हो रही है। लेकिन पुत्र की चिंता माता पिता को सताती है। हर माता पिता के लिए तो है ही नहीं। कोई भी माता पिता अपनी चिंता नहीं करते, अपने बच्चों की चिंता करते हैं, वो तो एक स्वाभाविक है। तो देवराज के वयोवृद्ध माता पिता ऐसे ही पुत्र की चिंता में ऐसे ही वयोवृद्ध थे, उसकी मृत्यु हुई। देवराज को कोई दुख नहीं हुआ, निर्दयी व्यक्ति था। और भगवान महर्षि वेदव्यास ने तो मर्यादा छोड़कर सब कुछ लिखा है। ये मर्यादा में शब्दों की मर्यादा नहीं छोड़ सकता। इतने कुकर्म शास्त्र विरोधी कार्य किए हैं। और बहुत कम शब्दों में कहने का प्रयास करता हूँ, मदिरा पान करता था,
मांसाहार करता था, जुआ खेलता था, ऐसे बहुत सारे जीवन को खत्म पूर्ण करने वाले ऐसे बहुत सारे काम करता था। अब तो माता पिता चले गए तो अब तो बड़ी बड़ी चोरी करने लगा, लूट करने लगा दूसरों के साथ। ऐसे क्या करते हैं, बनावट करने लगा, ठगाई करने लगा। वो दूसरों के साथ बनावट करके जो धनपति हुए हैं ना, उसका धन लंबे समय उसके हाथ में नहीं रहेगा, कभी नहीं रहता। मैंने बहुत लोगों को सूरत में रोते हुए देखा है भाई, क्योंकि जो स्थानिक सूरती है, स्थानिक सूरती भले भाले लोगों को मैंने रोते हुए देखा है। मेरे सामने वो पीड़ा व्यक्त करते हैं कि आपके सौराष्ट्र का है, ये सिर्फ मेरे बाना का पैसा दिया है और दस्तावेज करा लिया है, अब कुछ नहीं दे रहा है। ऐसे लोग कभी उसकी प्रजा सुखी नहीं रहेगी, कभी नहीं। आपके स्वर्ग तक आपका धन नहीं आएगा, आपके स्वर्ग तक आपका सत्कर्म आएगा, धन नहीं सत्कर्म वहां आएगा। इसलिए सावधानी के साथ बड़ी बड़ी चोरी करने लगा, लूट करने लगा। इतना कुकर्म इस देवराज ने किया है अकल्पनीय। लेकिन इस देवराज की युवानी पूर्ण हो गई, बुढ़ापा वृद्धावस्था आई और जितने कुकर्म किए थे सब सामने आने लगे। अंधो अंधी बे तब से एनी मूर्ति खड़खड़ हंसे, पाप रामना बाप ने न छोड़े, आपने कई रीते छोड़ी सके छे। राम के पिता को भी याद आने लगा, करे मेरे से ये सब कुछ हो गया था। बुढ़ापा और उत्तरार्ध अवस्था में जब फिल्म शुरू होती है ना, ये फिल्म देखने जैसी होती है। जीवन में हमने क्या क्या किया, क्या क्या हमने, ये सब कुछ सामने आने लगता है। आप पाप कोई ने छोड़े नहीं, भले होए भगवान, भीले भालो भोंकियो, श्री कृष्ण हता भगवान। बुढ़ापा वृद्धावस्था सभी पाप आंख के सामने आने लगे। शरीर रोगिष्ट हो गया, वयोवृद्ध हो गया, जर्जरित हो गया, बाल बिगड़ गए, चेहरा कुरूप हो गया, कपड़ा टूट गए, सब पागल जैसा रूप धारण। वृद्धावस्था बहुत भयानक होती है, दुखदायक होती है। अब गांव में भटक रहा है, कहाँ जाओ, कोई जीवन में लक्ष्य तो है नहीं है। सभी लोग उसको अपमानित करते हैं, वो तो पापी है, दुराचारी है, चोर है, लंपट है, लोग धक्का मारते हैं। देवराज की वृद्धावस्था दुखदायक हुई। क्यों? युवानी में सावधानी नहीं रखी, युवानी में खूब खाया, युवानी में खूब पिया, पैसा भी नहीं और प्रतिष्ठा भी नहीं, और देवराज की वृद्धावस्था दुखों से भर गई। इसलिए मेरे युवान भाई बहनों को मेरी दिल से प्रार्थना है, व्यर्थ समय गंवाना नहीं चाहिए। 35 साल की उम्र में आपके पास आपकी योग्यता के अनुसार धन होना चाहिए, आपकी योग्यता के अनुसार समाज में आपका सम्मान प्रतिष्ठा होनी चाहिए। प्रतिष्ठा किसको मिलती है? जो कर्मनिष्ठ है, जो धर्मनिष्ठ है, उसको प्रतिष्ठा मिलती है। सबको प्रतिष्ठा नहीं मिलती। लेकिन देवराज के पास कुछ भी नहीं था, प्रतिष्ठा भी नहीं थी, धन भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। बचपन खेल में खोया, युवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया। क्या जीवन की विडंबना है। इसलिए मेरे युवान भाइयों को मेरी बहुत प्रार्थना है, युवान बहनों को भी मेरी प्रार्थना है, व्यर्थ समय कभी गंवाना नहीं चाहिए। आज दुनिया में, इस दुनिया में सब कुछ आपको मिलेगा, लेकिन समय कभी नहीं मिलेगा। गया हुआ समय वापस नहीं आ सकता। इसलिए मैं प्रयास करता हूँ हृदय खोल खोल कर कि आपकी 3 घंटा व्यर्थ नहीं होना चाहिए। 3 घंटे में आपके चित्त में एक छिनगारी भर दूं, दीपमाला प्रज्वलित हो जाए। इसलिए मैं दिल से आपके समक्ष कथा कहने का प्रयास करता हूँ। आपका जीवन नीरस न रहे, आपका जीवन उत्साही बने, आपका जीवन उत्सव बने, यही हमारा प्रयास है। इसलिए बहुत दिल से मैं आपको कहना चाहता हूँ, जीवन को गंभीरता से देखने का प्रयास करें। बैठे बैठे लोगों की बातें करते करते जीवन क्यों गंवा रहे हैं? देवराज ने यही किया।
और अब क्या करूं मैं, गांव के लोग उसको अपमानित कर रहे हैं, भूख लगी है बहुत, कुछ खाने को नहीं दे रहा, कोई पीने के लिए कुछ दे रहा है। देवराज ने उसका किरातों का नगर छोड़ दिया, दूर जा रहा था। कहाँ जाऊं? मार्ग में जा रहा था, सुंदर एक द्वार देखा, किसी को पूछने लगा कि ये द्वार, ये प्रतिष्ठानपुर नाम का नगर का द्वार है। इस लोग में, इस नगर में लोग प्रतिष्ठित लोग रहते हैं, कर्मनिष्ठ धर्मनिष्ठ लोग रहते हैं, ज्येष्ठ लोग, श्रेष्ठ लोग इस नगर में रहते हैं। इस नगर में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं रहता। अब ऐसी सोसाइटी बन रही है ना, उसके बायोडाटा देखते हैं, तू कौन है, कैसा है, क्या है, तब उसको मकान दिया जाता है। ऐसी सोसाइटी बन रही है, सज्जनों की सोसाइटी बन रही है, जिन्होंने खुखार कुछ काम किया है, ऐसा उसका स्वभाव, उसको घर नहीं दिया जाता। ऐसी सोसाइटी निर्माण हो रही है अब दुनिया में। देखो ऐसे लोग अलग हो रहे हैं। जिन्होंने सोसाइटी बनाई वो लोग पहले उसका बायोडाटा देखते हैं, उसका जीवन क्या, पिछला जीवन क्या, जीवन में क्या किया है, ये सब कुछ देखा जाता है, बाद में दिया जाता है। जो कि पड़ोसी पहला सगा बनता है, इसलिए पड़ोसी हमारा कैसा होना चाहिए। ऐसा नगर था प्रतिष्ठानपुर। सुंदर द्वार, प्रवेश किया, सुंदर मंदिर देखा, किसी को पूछने लगा कि ये मंदिर किस भगवान का है। किसी ने कहा भाई ये मंदिर नहीं हो तो शिवालय, आलयम सेवा, आलयम सर्वदेवानां तस्मालिंगम उच्यते, वो तो शिवालय है। देवराज शिवालय पहुंच गया। एक ब्राह्मण देवता सुंदर वक्तव्य दे रहे थे, किसी को पूछने लगा ये क्या, यहाँ ये क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, ये सब लोग क्या कर रहे हैं। किसी ने कहा कि भाई वृद्ध तू कौन है? जन्म से ब्राह्मण हूं, मेरा नाम देवराज है। ब्राह्मण का लड़का है, ब्राह्मण है, पता नहीं लगता है क्या हो रहा है। क्या भगवान की कथा हो रही है, महादेव की कथा हो रही है। और कथा में बैठ गया। क्यों? कुछ प्रसाद मिला, कुछ खाने के लिए मिला, बैठ गया। हमारी बहुत सारी कथा होती है, इसमें बहुत बड़ा भोजन व्यवस्था होते थे। बहुत लोग कहते हैं कि लोग भोजन करने के लिए आते हैं। ત્યારે હું ગુજરાતી મને કહું, આપણા દિવસો ઉજળા આવવાના હોય ને તો આપણા ઘરે કોઈક ભોજન કરવા આવે, બાકી આપણા ઘરનો રોટલો કૂતરું ન ખાય। કૂતરું પૂતળી પટપટાઈ વીવું જાય કે તારા ઘરનો રોટલો કોણ ખાય। लेकिन हुआ ऐसा, वो वृद्ध था, रोगिष्ट था, जर्जरित शरीर था, थका हुआ था। कथा स्थल पर शरीर छूट गया, क्योंकि बुढ़ा था, ये वृद्ध था, शरीर जो छूट गया। लेकिन स्थूल शरीर की व्यवस्था हम सब लोग करते हैं, सूक्ष्म शरीर की व्यवस्था, जैसे हमारा कर्म। देवराज ने तो कोई श्रेष्ठ कर्म नहीं किया था, इसलिए यमराजा के सभी दूत आए, पकड़ा और डांटा। तू ब्राह्मण कुल में जन्म मिला, तुझे कोई सत्कर्म नहीं किया, श्रेष्ठ कुल में जन्म मिला, कोई सत्कर्म नहीं किया। अरे मनुष्य शरीर मिला, कोई सत्कर्म नहीं किया तूने। दूतों ने बहुत बोले, बहुत कहा, बहुत कहा। अब तुझे नरक में ले जाएंगे। ऐसी कथा है जो पूर्णांक तो कहते हैं, समक्ष आपके समक्ष कहता हूं। उसमें सारा संवाद हो सकता है, लेकिन इस संवाद में मुझे नहीं जाना। ले जाने की तैयारी कर रहे थे, इसी समय भगवान महादेव के गण आए। भाल में भस्म का त्रिपुंड है, मृग चर्म धारण किया है, मस्तक पर जटा है, कान में कुंडल है, त्रिशूल और डमरू धारण किए हुए हैं। क्योंकि महादेव का गण महादेव जैसे ही है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, महादेव 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 नाद करते करते वहां पहुंच गए। ललकार किया दूतों को, हे यमदूतों छोड़ दीजिए, हम शिवगण हैं, महादेव की आज्ञा है, उनको हम शिवलोक में यात्रा कराएंगे। यमदूतों ने कहा उसको तो 28 प्रकार के नरकों की यात्रा भोगनी है, और आप कैसे कहते हैं महादेव की आज्ञा है। यमदूत समझिए शिव आज्ञा का कभी उल्लंघन नहीं करना चाहिए। और शिव गुणों को सौंप दिया देवराज को। कैलाश पधारे, परम ब्रह्म गिरिवर कैलासुम,
सुंदर कैलाश की दिव्यता, कैलाश की शोभा। महादेव विराजते हैं। गणों ने कहा क्या देख रहा है? महादेव विराजते, जा जरा देख, दर्शन कर, प्रणाम कर और क्षमा याचना कर। और देवराज गया, पापी देवराज, माता पिता को दुख देने वाला, कुकर्म करने वाला देवराज कहां पहुंच गया? शिव जी के सानिध्य में पहुंच गया, कैलाश पहुंच गया। और भगवान महादेव के सामने जाकर कहा कि भगवान, ब्राह्मण कुल में मुझे जन्म मिला, मैंने कोई पुण्य कर्म, मैंने कोई सत्कर्म नहीं किया, अफसोस कर रहा हूं, लेकिन प्रश्न ये है कि मैं नरक में गिरने वाला और यहां कैलाश कैसे पहुंच गया और आपके सामने मैं कैसे आ गया? महादेव मुझे को समझाओ आप। तब शंकर भगवान ने कहा, सुन, तूने जो बहुत पाप कर्म किए हैं, एक भी पाप तूने नहीं छोड़े हैं। प्रश्न तेरा ये है कि तू यहाँ शिवलोक कैसे पहुंच गया? तुझे तो नरक की यातना भोगनी थी और तू यहाँ कैसे पहुंच गया? भगवान महादेव ने कहा, हे देवराज, तेरे जो माता पिता थे ने, मेरे परम भक्त थे, तेरे माता पिता के पुण्य के फल स्वरूप तो यहाँ शिवलोक में पहुंच गया है। बहुत लोग बोलते हैं ने, આપણે ગુજરાતીમાં બોલીએ કે આપણા વડીલોની પુણ્ય ખાય છે ભાઈ, અમારા વડવાઓ કઈ પુણ્ય કર્યા છે એટલે અમે આનંદ કરીએ છીએ। અમારા જે વડવાઓ હતા ને બહુ પુણ્યશાળી હતા, અમારા દાદા અમારી દાદી બહુ ભગવાનના ભક્ત હતા અને વડીલોના પુણ્ય ખાય છે, પૂર્વજોના પુણ્ય। અમે તો કઈ પુણ્ય નથી કર્યા, પણ એ લોકોએ જે પુણ્ય કર્યા છે અને એ જે ફળ છે એ અમે આરોગીએ છીએ, અમે મજા કરીએ છીએ। भगवान महादेव ने कहा, तेरे माता पिता मेरे परम भक्त थे और तेरे माता पिता का पुण्य फल स्वरूप अंत समय तू शिवालय पहुंच गया। और सुन देवराज, कोई मनुष्य एक बार शिवालय पहुंचता है ना, एक जन्म जन्मांतर के पापों में से मैं उसको मुक्त कर देता हूं। तू शिवालय पहुंच गया देवराज, और शिवालय तो तू पहुंचा, लेकिन शिवालय के पटांगण में मेरी कथा हो रही थी, भाव को भाव से तू वहां कथा सुनने लगा, भाव को भाव से कथा सुनने लगा। ये कथा सुनने की क्या महिमा है? ये श्लोक 2 श्लोक महादेव ने गाया है, इसलिए शंकर भगवान स्वयं कहते हैं शिव महापुराण ग्रंथ की महिमा, धन्य शिव महापुराण कथा परम पावनी। धन्य शिव पुराणस्य कथा यस्य श्रवणमात्रेण पापीयान मुक्त हो जाता है, पापियों ये मुक्त आत्मा बनता है। इसलिए कथा सुननी चाहिए, कथा श्रवण करनी चाहिए, भले 24 घंटे नहीं, 1 घड़ी आधी में बुनियाद, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। कथा श्रवण करनी चाहिए। जो कथा विरोधी है उसका कभी संग नहीं करना चाहिए, उससे निसंग रहना चाहिए। कथा जीवन का सबसे बड़ा मार्गदर्शन है। कथा व्यर्थ खर्च नहीं है, कथा जीवन का अर्थ है। कोई अपने बेटे बेटे के विवाह में इतना बड़ा खर्च करता है, वहां विरोध करो ने। ये मेरे भले भले लोग भगवान की कथा का आयोजन करके कितने जीवनों का परिवर्तन करते हैं, तो उसके पर क्यों प्रहार किया जाता है? कथा का आयोजन करने वालों पर प्रहार नहीं किया जाता है, उनको पुष्प का हार लेकर उपहार दिया जाता है। प्रहार नहीं, उनको फूलों का हार पहनाया जाता है। ये भगवान की कथा है। मातृ पितृवधुहंता, ऐसा दुराचारी देवराज भगवान की कथा सुनकर भगवान महादेव के लोक को प्राप्त हुआ है। ये कथा की महिमा है भाई। सत्संग जीवन को बदल देता है, सत्संग जीवन को परिवर्तन कर देता है। जो कहने वाला भी सच्चा भाव वाला हो, जो सुनने वाला भी पात्र होना चाहिए। ऐसे जो भगवान की कथा सुनते उनकी अद्भुत महिमा है। देवराज भगवान शिवलोक को प्राप्त हुए, देवराज का सर्व मंगल हुआ। इसी भाव से कभी कथा सुने, कथा पुण्य देती है, कथा मंगल करती है। इनमें कोई भाव से सुन रहे हैं, कोई कुभाव से सुन रहे हैं, सुन तो रहे,
मुझे आज इंटरव्यू में पूछा गया था कुंभ के बारे में आप क्या कहना है। मैं तो कोई भी तरीके से कुंभ पहुंच रहे लोग, बस यही बड़ी बात है, उसको ध्यान में रखो आप। भले सेल्फी खिंचाने के लिए, फोटो खिंचाने के लिए, सोशल मीडिया के लिए, लेकिन कुंभ पहुंच रहे हैं। कुंभ पहुंचा, स्नान किया तो वातावरण का, वहां का पर्यावरण का अनुभव हुआ। इसलिए पहुंचना बहुत जरूरी है, जाना बहुत जरूरी है। इसलिए हमारे रामचरितमानस तुलसी ने बहुत सुंदर कहा, भाव से कुभाव से कोई भी ईश्वर को याद करते हैं हमेशा मंगल रहता है, हमेशा मंगल रहता है। कथा भाव से सुनो, कुभाव से सुनो, कथा हमारा मंगल करती है, इनमें कोई मनमेघ नहीं है। ये तुलसी का प्रसाद है। भाव कुभाव अलग आलस हो, भाव कुभाव अलग आलस हो, नाम जपत मंगल विषि दस। नाम जपो, नाम जपत मंगल विषि दस। जो नाम जपता है 10 दिशा उनका मंगल करता है। 4 दिशा, 4 कोना, आकाश और पाताल। दिशा कितनी हुई? 10 दिशा। 10 दिशा जिनका मंगल कर रही है, कौन दुनिया में उसका मंगल कर सकता है? हर महादेव का भक्त है, उनका तो कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। जो महादेव का भक्त है, जो शंकर जी को समर्पित है। मंगल भवन अमंगलहारी, उमा सहित जही जपत पुरारी। मैंने सोमनाथ महादेव में तो मुझे गाया ही नहीं। एक तो ये कि इस कथा में मैंने ये गाया ही नहीं। बहुत हमारा प्यारा है, और इतना जरूर कंठस्थ करें। एक बार बोले, 3 बार नारायण को याद करें। मंगल भवन अमंगलहारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। बाद में ओम श्री नारायण, ओम श्री नारायण, ओम श्री नारायण। सुबह में घर से बाहर निकलो, एक बार बोलिए। ऑफिस खोलो, बोलो। यात्रा का प्रारंभ करो, बोलो। सुबह में उठो, एक बार बोलो। रात को सोते समय एक बार जरूर बोलो। रात में आंख खुल गई, थोड़ा सा पानी पी लिया, फिर एक बार बोलकर फिर सो जाओ। आपका मंगल होगा। आशा रखता हूँ बहुत सारे भाई बहनों को ये चौपाई कंठस्थ हैं। जिनको कंठस्थ नहीं है, उनको महाशिवरात्रि निमित्त इस चौपाई को कंठस्थ करने का प्रयास करेंगे, याद रखेंगे, लिख लेंगे, मोबाइल में रिकॉर्ड कर लेंगे। कुछ भी तरीके से आप जरूर याद रखने का प्रयास करें। ये कथा का प्रसाद है।
नमः शिवाय बोलिए बोलिए नमः शिवाय 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 नमः शिवाय